नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। रुक करते हैं अहम खबरों का। जेडीयू सांसद ललन सिंह ने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि केंद्र सरकार दरभंगा में एम्स नहीं बनाना चाहती है, सिर्फ इस पर राजनीति करना चाहती है। ये बिहार के मुख्यमंत्री की पसंद है कि दरभंगा में एम्स मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जाए। राज्य सरकार ने निर्माण के लिए जमीन तो मंजूर कर दी, लेकिन वे एम्स नहीं बनाना चाहते। राज्य सरकार ने दरभंगा मेडिकल कॉलेज को सुपर स्पेशलिटी कॉलेज बनाने का फैसला किया है। केंद्र की सरकार दरभंगा में एम्स बनाना नहीं चाहती है, उस पर राजनीति करना चाहती है। दरभंगा एम्स के लिए जो राज्य सरकार ने जमीन चिन्हित किया है, राज्य सरकार तो चाहती है कि दरभंगा में एम्स भी बन जाए। राज्य सरकार चाहती है कि दरभंगा में दूसरा अस्पताल जो दरभंगा मेडिकल कॉलेज है वो भी एक विकसित अस्पताल के रूप में, सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल के रूप में विकसित करे। अब ये जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली जो जुमलेबाज सरकार है, उसको काम करना नहीं है। वो दरभंगा में एम्स बनाना नहीं चाहती है। दरभंगा में एम्स का सिलेक्शन किसका है? दरभंगा में एम्स बने, यह भी माननीय मुख्यमंत्री जी का सिलेक्शन है। छत्तीसगढ़ के रायपुर पहुंचे कांग्रेस महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल ने शनिवार को एक बैठक ली, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य 75 सीटें जीतना है, हम जरूर जीतेंगे। वहीं उनके साथ मौजूद एआईसीसी छत्तीसगढ़ प्रभारी ने कहा कि 2 सितंबर को राहुल गांधी बैठक के लिए रायपुर आएंगे। 8 सितंबर को पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे फिर राज्य का दौरा करेंगे। वहीं पार्टी के कई नेता राज्य का दौरा करेंगे। हम प्रियंका गांधी जी को भी राज्य में आमंत्रित कर रहे हैं। सज्जा जी बोलेंगे, हमारा एक ही लक्ष्य है, 75 सीट हमारा टारगेट है छत्तीसगढ़ में। उसके बारे में हम चिंता कर दिया, प्लान कर दिया, हम जीतेंगे। हमारी पीएसी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की हमारी दूसरी कमेटियां भी गठित हुई हैं, उनका भी कार्य सुचारू रूप से चले। उनकी भी मीटिंग अब रेगुलर ढंग से होंगी। आगे का हमारा कार्यक्रम जो नीचे जमीन से लेकर बूथ से लेकर चल रहा है, वो भी सुचारू रूप से चलता रहेगा। हमारे ऑब्जर्वर्स आए हैं, हमारे ऑब्जर्वर्स, सीनियर ऑब्जर्वर हमारे प्रीतम सिंह जी उत्तराखंड से, और 11 के 11 संसदीय क्षेत्रों के 11 ऑब्जर्वर हैं, पर्यवेक्षक हैं, वो अपना कार्य करेंगे। हमारे वरिष्ठतम नेता छत्तीसगढ़ में हमने उन्हें न्योता दिया है, और मुझे खुशी के साथ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं कि 2 तारीख को राहुल गांधी जी रायपुर में आएंगे, उनकी मीटिंग होगी। मीटिंग क्या, हम सम्मेलन करेंगे। जो हमारे युवा हैं वो राहुल गांधी जी की ओर देखते हैं, क्योंकि देश में आज जो हाल हो गया, उम्मीद की किरण देश के युवा को केवल राहुल गांधी जी में नजर आती है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन जी खड़गे 8 तारीख को फिर से हमने उन्हें न्योता दिया है, वो आएंगे। उनका कार्यक्रम है, 8 तारीख को उनका कार्यक्रम है, और इसके पश्चात और नेता भी आएंगे। प्रियंका जी को भी हम न्योता दे रहे हैं, और ये नेता फिर आएंगे, और पूरे राज्य में बहुत डिमांड आ रही है। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश में जारी आसमानी आफत को लेकर कहा कि राजस्थान सरकार ने हमें 15 करोड़ रुपए दिए और छत्तीसगढ़ सरकार ने हमें 11 करोड़ रुपए दिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हिमाचल प्रदेश के लोग हमें दान दे रहे हैं और इस प्राकृतिक आपदा के दौरान हमारा समर्थन कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने यहाँ एक टीम भेजी है, हमने अब तक अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। बीबीएमबी द्वारा छोड़े गए पानी के कारण कांगड़ा बेल्ट के फतेहपुर और इंदौरा क्षेत्रों में नुकसान हुआ है। हमें 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और मरम्मत में 1 साल से अधिक समय लगेगा। राजस्थान सरकार ने हमें 15 करोड़ रुपए दिया है, छत्तीसगढ़ सरकार ने हमें 11 करोड़ रुपया दिया है, और सबसे बड़ी बात है ये हिमाचल प्रदेश में जितने भी हमारे
हिमाचल के लोग हैं और देश भर के लोग हैं, वो खुलकर हमें चंदा दे रहे हैं और हिमाचल प्रदेश की जो प्राकृतिक आपदा है उससे निपटने के लिए सहयोग भी कर रहे हैं। कांगड़ा वाली बेल्ट है, वहाँ बीबीएमबी ने जो पानी छोड़ा उससे हमारे दो क्षेत्र है फतेहपुर इंदौरा, वहाँ नुकसान हुआ क्योंकि पानी जब छोड़ा 50,000 क्यूसिक मीटर पानी छोड़ा जाता था, 1.5 लाख क्यूसिक मीटर पानी छोड़ा गया, जिससे हिमाचल के जो पंजाब के सटे इलाके जो है उसमें पानी आया और पंजाब में भी वही पानी अब थोड़ा तबाही मचा रहा है। केंद्र से क्या उम्मीद करते हैं आप? नहीं, 10 हजार करोड़ रुपए का नुकसान है और निश्चित तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि इसकी भरपाई के लिए परमानेंट स्ट्रक्चर के लिए एक साल का समय लगेगा। हमने केंद्र से देखिए, हमने अपने राज्य में जो हमारे नियम बोलते थे, कानून बोलता था, उसके हिसाब से हमने नेचुरल कैलामिटी अफेक्टेड एरिया हिमाचल को डिक्लेयर कर दिया और अब हमें जो घर उजड़े हैं, जो घर टूटे हैं, जिनका आशियाना उजड़ जाता है, उनको बसाने का दायित्व हमारी सरकार का है। और जहाँ तक पानी, बिजली, रोड की बात है, लैंडस्लाइड गिरते और गिरते, वो हमने सारी हिमाचल प्रदेश में ठीक है। खबरों के सिलसिले में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है इंडिया वॉइस में। रुख करते हैं अगली खबर का। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान शनिवार को छत्तीसगढ़ दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए चुनावी दांव खेला। उन्होंने कहा कि हम छत्तीसगढ़ में हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देंगे, वहीं छत्तीसगढ़ में 24 घंटे बिजली मिलेगी। सबसे पहली गारंटी, छत्तीसगढ़ में बिजली तो खूब बनती है, छत्तीसगढ़ में सरप्लस स्टेट है, बिजली के लिए सरप्लस स्टेट है। छत्तीसगढ़ जो बिजली बनाता है वो दूसरे राज्यों को बेचता है, लेकिन छत्तीसगढ़ के अपने लोगों को बिजली नहीं मिलती। गलत तो नहीं बोल रहा? मेरे को भी बगल में बैठे भाई बता रहे थे कि गांव के अंदर तो 5-6 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं आती। शहरों में भी लंबे लंबे पावर कट लगते हैं कि नहीं लगते? 24 घंटे बिजली चाहिए कि नहीं चाहिए? दिल्ली में भी पहले 7-7, 8-8 घंटे के पावर कट लगते थे। हमारी सरकार 2015 में बनी थी, 2014 याद है मेरे को, दिल्ली में 2014 की गर्मियों में 7-7, 8-8 घंटे बिजली नहीं आती थी दिल्ली में। अब 24 घंटे बिजली आती है। मैजिक है, 24 घंटे बिजली, फ्री बिजली। ये दुनिया में किसी को मैजिक नहीं आता, ये जादू है, ये केवल मेरे को आता है। ये ऊपर वाले से वरदान मिला है मेरे को, केवल केजरीवाल को आता है। 24 घंटे बिजली, फ्री बिजली। अमेरिका में भी नहीं आती, इंग्लैंड में भी नहीं आती, टोक्यो में भी नहीं आती, फ्रांस में भी कहीं नहीं आती, केवल दिल्ली में आती है। और अब पंजाब में भी फ्री बिजली मिलने लग गई लोगों को। तो 300 यूनिट बिजली हर महीने, 300 यूनिट तक बिजली फ्री मिला करेगी। आज इतनी महंगाई हो गई, इतनी महंगाई हो गई, आम आदमी का घर चलाना मुश्किल हो रहा है। इन नेताओं को क्या पता, इन्होंने तो पता नहीं कितने करोड़ों अरब रुपए कमा रखे हैं 7-7 पुश्तों के लिए। आम आदमी से पूछो ना, उसका घर नहीं चल रहा। जब हम कहते हैं बिजली फ्री करेंगे, ये कहते हैं फ्री की रेवड़ी बांट रहा है। अरे जनता से पूछो, ये फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं कि जनता की मदद कर रहे हैं हम लोग? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए फ्री? नेता राहुल गांधी लद्दाख दौरे पर हैं। उनकी तरफ से शनिवार को पेंगोंग झील गया, जहां पर उन्होंने बाइक भी चलाई। सोशल मीडिया पर उनकी कई तस्वीरें वायरल हो गई हैं। इन तस्वीरों में राहुल गांधी बाइक चलाते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने स्पोर्ट्स वियर भी पहन रखा है। इन तस्वीरों में राहुल ने अपने पिता और पूर्व पीएम राजीव गांधी को याद किया है। साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत यूपी के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की। साथ ही अभिनेता रजनीकांत अपनी हालिया रिलीज फिल्म जेलर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिखाने के इच्छुक हैं।
3 दिन की यूपी यात्रा पर शुक्रवार शाम लखनऊ पहुंचे सुपरस्टार रजनीकांत ने मीडिया से बातचीत में कहा वह मुख्यमंत्री के साथ ही अपनी फिल्म जेलर देखेंगे। उन्होंने आज मीडिया से भी बात की और अपने कार्यक्रम के बारे में कुछ जानकारी दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को अयोध्या दौरे पर पहुंचे। सीएम योगी का जनपद में दर्शन पूजन और भ्रमण कार्यक्रम प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री साकेतवासी महंत श्री रामचंद्र परमहंस दास की समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि एवं पुष्पांजलि कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके बाद मुख्यमंत्री श्री राम जन्मभूमि परिसर में दर्शन पूजन तथा मंदिर निर्माण के कार्यों का निरीक्षण करते हुए नजर आए। सीएम के दौरे को लेकर जिला प्रशासन मुस्तैद दिखा। चलिए अब आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं, जिसमें पहली तस्वीर में सीएम ने रामलला के दर्शन किए, वहीं दूसरी तस्वीर में उन्होंने रामलला के लिए बन रहे मंदिर का निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में चल रहे G20 डिजिटल अर्थव्यवस्था मंत्रियों की बैठक को वर्चुअली संबोधित किया। पीएम मोदी ने शनिवार को अपने संबोधन के दौरान कहा कि आज भारत में 85 करोड़ से अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं, जो दुनिया में सबसे सस्ती डेटा लागत का आनंद ले रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि हमने शासन को और अधिक कुशल, समावेशी, तेज और पारदर्शी बनाने के लिए तकनीक का लाभ उठाया है। उन्होंने कहा कि जन धन खाते, आधार और मोबाइल फोन ने वित्तीय लेन देन में क्रांति ला दी है। प्राचीन परंपराओं से लेकर नवीनतम तकनीक तक भारत में हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। भारत दर्जनों भाषाओं वाला एक अविश्वसनीय रूप से विविधता का देश है। यह दुनिया के हर धर्म और असंख्य सांस्कृतिक प्रथाओं का घर है। भारत के डिजिटल क्षेत्र में बढ़ती उपलब्धि को गिनाते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि कोविड के दौरान दुनिया भर के लोग अपने साथ टीकाकरण प्रमाण पत्र लेकर आते थे, लेकिन भारतीय नागरिक कोविन ऐप डाउनलोड करते थे और प्रमाण पत्र दिखाते थे। संजीवनी प्लेटफॉर्म के माध्यम से 3 लाख से अधिक लोग ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श ले रहे हैं। वहीं भारत डिजिटल क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। देखा है कोविड क्राइसिस के दरमियान दुनिया के लोग वैक्सीनेटेड होने का सर्टिफिकेट लेके, फिजिकल सर्टिफिकेट लेके ट्रैवल करते थे और इंडियन सिटीजन कोविन प्लेटफॉर्म ऐप को डाउनलोड करके डायरेक्ट उसमें से अपना सर्टिफिकेट दिखाते थे। इंडिया की स्ट्रेंथ है। वैसा ही ई संजीवनी प्लेटफॉर्म के द्वारा जो टेलीकंसल्टेशन हो रहा है, डेली 3 लाख से अधिक टेलीकंसल्टेशन होना, गांव में रहने वाले दूर सुदूर के लोग को स्पेशलिटी डॉक्टर की सलाह मिलना, राय मिलना, ये बहुत बड़ी बात है। उसका खर्च भी बच जाता है, ट्रैवलिंग भी बच जाता है और उसकी ट्रीटमेंट भी हो जाती है। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन में रिकॉर्ड क्रिएट करके उसका सर्टिफिकेट किया जाए, उसके लिए भी आने वाले दिनों में हम आगे बढ़ेंगे। उसका प्लेटफॉर्म रेडी हो चुका है, डिजिटल टूल्स भी रेडी हो चुका है। आभा आईडी के द्वारा 40 करोड़ से अधिक लोगों को कवर किया गया है, ताकि डिजिटल रिकॉर्ड, अपना सेल्फ का डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड अपने पास हो। जो भी डॉक्टर के पास जाए अपनी हेल्थ को दिखाने के लिए, तब आभा अकाउंट से डॉक्टर को सारी हिस्ट्री मालूम हो, बहुत ज़रूरी है। बिन जरूरी टेस्टिंग से उसको बचत हो जाती है और यूजफुल डॉक्टर को हिस्ट्री भी मिल जाती है। इस तरह से डिजिटल सेक्टर में इंडिया आगे बढ़ रहा है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। कहीं जाइएगा नहीं। इंडिया वॉइस पर खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। नमस्कार।